दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड हम पहुंच गए हैं थॉर के 8th एपिसोड पर। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब सीधे शुरू करते हैं। थॉर के पिछले एपिसोड में आपने देखा म्योनिर ब्रॉक्सटन में फिर आ गिरता है। उस पर टोनी स्टार्क का फोन नंबर लिखा था, इसलिए जिस आदमी ने सबसे पहले म्योनिर को देखा वो सीधे टोनी को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और वहाँ मीडिया वाले भी आ जाते हैं। थॉर बीटा रे बिल से मिलता है, उससे वो थैनोस के बारे में पूछता है, लेकिन बिल कहता है थैनोस वापस आ ही नहीं सकता और हेला जो थैनोस को वापस ला सकती थी, बिल ने उसे खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, इसलिए अब थैनोस वापस नहीं आ सकता। फिर थॉर बिल को अपने बाद यानी सेकंड इन कमांड बनने को कहता है और बिल इस ऑफर को हाँ कर देता है। फिर थॉर बिल को बताता है कि जब से वो किंग बना है उसके लिए म्योनिर हैवी होता जा रहा था, पर अजीब बात यह है कि थॉर के अलावा म्योनिर बाकी सब के लिए हल्का हो गया है। और इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए थॉर ने म्योनिर को मिडगार्ड पर भेजा और मिडगार्ड पर एक आम आदमी जो जेल जाकर आ चुका है वो म्योनिर को उठा लेता है। अब आगे, जब से एसगार्ड बना है, जब से बूरी थॉर के ग्रेट ग्रैंडफादर किंग बने थे, तब से एक ग्रेट बुक ऑफ किंग्स चलती आ रही है जिसे सिर्फ ऑल फादर्स ही पढ़ और लिख सकते हैं। उस किताब में ब्रह्मांड की रचना का सच भी लिखा है, कहानियां लिखी हैं डेथ और रिबर्थ की, रैग्नारोक और रेजरेक्शन की, प्यार और ताकत की, थंडर और लाइटनिंग की, यहाँ तक कि गॉड्स, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के वॉर की भी। पहले तो इसे सिर्फ मिथ्स माना गया, लेकिन ये सब बातें वक्त के साथ सच हुई। हर वो बात सच निकली जो किताब में लिखी गई थी। लगभग क्वाड्रिलियन सालों पहले बोर ने एसगार्ड का फ्यूचर जानने की कोशिश करते हुए इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी और लगभग बिलियन ट्रिलियन सालों पहले ओडिन बोरसन ने भी इससे पढ़ने की कोशिश की और थॉर ओडिनसन ने भी अपने बचपन में वैसा ही किया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया उस किताब में, क्योंकि वो उस समय बच्चे थे एंड इस किताब के पन्नों को सिर्फ एक असली ऑल फादर ही पढ़ सकता है। लेकिन अब थॉर एक राइटफुल किंग बन चुका है, वो इस किताब को पढ़ सकता है। पर वक्त के साथ इस किताब के कुछ चैप्टर्स छोटे होते जा रहे हैं, कुछ पन्ने तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। लगता है जैसे किताब के अकॉर्डिंग अंत नजदीक आ रहा हो। लेकिन थॉर अगर इस किताब के हर पन्ने को पढ़ भी लेता तब भी शायद उसे आज के दिन के बारे में उस किताब में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि आज के दिन थॉर का म्योनिर एक आम मिडगार्ड वासी ने उठा लिया। फिर एडम आयरन मैन से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था मैं हथौड़ा उठा पाऊंगा, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। टोनी कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे इन मीडिया वालों का कुछ करने दो, फिर बात करते हैं। और अचानक सभी मीडिया वालों के कैमरास और बाकी डिवाइसेस चलना बंद हो जाते हैं। फिर टोनी एडम को कहता है, अब चलो मेरे साथ। एडम कहता है, आखिर तुमने किया क्या? टोनी कहता है, मैंने बस अपनी सैटेलाइट की मदद से सभी आसपास के डिवाइसेस को शट डाउन करके इन सभी के डिवाइसेस पर पुराने कैप्टन अमेरिका वाले कार्टून्स को टेलीकास्ट कर दिया। और मजेदार बात ये है कि वो बहुत बेकार कार्टून शो है। इन सबके चैनल की रेटिंग्स गिरने वाली है जब तक उसके सारे सीजन्स टेलीकास्ट नहीं हो जाते। और हाँ, अब क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? वैसे देखा जाए तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन दोस्त ये तुम्हारी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं चल रही है, ठीक है? इसलिए तुम्हें वो हथौड़ा मुझे देना पड़ेगा। एडम कहता है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस बात ऐसी है कि। टोनी कहता है, कम ऑन यार प्लीज, तुझे पता है ना इस टाउन में पहले भी एक हथौड़े वाला चोटी मास्टर आया था, उसके और मेरे बीच बहुत बड़ा दंगल हुआ था, मैं नहीं चाहता फिर से कोई दंगल हो। हाँ, और अचानक जोर से थंडर स्ट्राइक होती है और आयरन मैन दूर जा गिरता है। टोनी कहता है, तू अपने कौवे भी तो भेज सकता था ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो कूल दिखना है बस। थॉर मिडगार्ड पर आ चुका है। थॉर कहता है, ओक्लाहोमा के एडम अजीज, मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची हो तो। आज के दिन तुमने एक गॉड से फेवर अर्न की है, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर याद करना। एडम कहता है, और तुम असली थॉर हो, है ना? मैं उस समय जेल में था जब एसगार्ड धरती पर स्थापित हो गया था। सच में आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। थॉर कहता है, तुम जैसे अच्छे इंसान से मिलना मेरे लिए भी एक सम्मान की बात है। और क्या अब मुझे मेरा हथौड़ा? एडम कहता है, हाँ हाँ जरूर, आई एम सॉरी, मैं उसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वैसे एक बात थी। और तभी कोई उसके हाथ से म्योनिर को छीन ले जाता है। ये आयरन मैन था। वो कहता है, ये तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला जब तक तुम मुझसे पूरी बात नहीं कर लेते, योर हाइनेस। थॉर कहता है, देखो टोनी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुपचाप अब मेरा हथौड़ा मेरे हवाले कर दो। टोनी कहता है, माफ करना छोटी मास्टर, लेकिन क्या तुम भूल रहे हो तुमने मेरा पर्सनल नंबर म्योनिर पर लिख कर रखा था? इसका मतलब तुमने खुद मुझे इस मामले में घसीटा है। थॉर कहता है, देखो तुमने भी तो म्योनिर पर लिखा था एक बार, याद है? तो बस बात बराबर हुई। टोनी और थॉर दोनों बहसने लग पड़ते हैं। फिर टोनी कहता है,
देखो मेरे सवालों का पहले जवाब दो, फिर तुम जा सकते हो। क्या म्योनिर अब टूट चुका है? मतलब अब इसे कोई भी उठा सकता है, भले ही वो अनवर्दी क्यों ना हो। अच्छा, और इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए तुमने इसे अर्थ पर भेजा है ना? थॉर कहता है टोनी मेरी बात सुनो। टोनी उसकी बात काटते हुए कहता है अगर किसी बुरे आदमी के हाथ लग जाता ये तो क्या पता डॉक्टर डूम आकर यहाँ पर इसे उठा लेता, तब तुम क्या ही कर लेते। थॉर कहता है टोनी मेरी बात सुनो। लेकिन टोनी कहता है तुम मेरी बात सुनो, पहले मैं इस पर टेस्ट करूंगा, पूरी जांच करूंगा और मुझे मेरे सवालों के सभी आंसर्स चाहिए, समझे? थॉर कहता है मैं तुम्हें जवाब नहीं देता टोनी। टोनी थॉर की ओर देखता है और फिर वो कहता है तो ठीक है, और वो उड़ते हुए म्योनिर से सीधे थॉर को जोरदार हिट मारता है। बट थॉर अपनी जगह से हिलता भी नहीं, उसे गुस्सा आ जाता है पर वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अचानक थंडर स्ट्राइक होने लगती है, हवा का रुख बदल जाता है, लेकिन थॉर बहुत आराम से कहता है टोनी मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे हथौड़े को व्हील्ड करने की गलती मत करना, मेरी ताकत को व्हील्ड करने की, म्योनिर हो या ना हो मैं फिर भी एक गॉड हूँ और तुम सिर्फ एक टीन के डिब्बे जो फिलहाल इस लाइटनिंग स्टॉर्म में खड़ा है। आयरन मैन घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, सामने क्रेजी किंग थॉर गॉड ऑफ थंडर अपने गुस्से के बांध को बहुत मुश्किल से रोके खड़ा है। और आयरन मैन म्योनिर को आगे करके कहता है वेल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो तुम ठीक ही कह रहे हो, ये तुम्हें ही बिलोंग करता है। और म्योनिर को बुलाते हुए कहता है वेल थैंक यू टोनी, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, तुम हमेशा से मेरे सच्चे साथी रहे हो मेरे दोस्त। स्टॉर्म रुक जाती है, मौसम साफ होने लगता है। टोनी कहता है या वेल मैं ओक्लाहोमा में, कम ऑन यार, मुझे इतना तो देखना पड़ता है कि कहीं पृथ्वी कोई खतरे में तो नहीं है। थॉर कहता है मैं समझता हूँ दोस्त, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये मेरा फैलाया हुआ रायता है, इसे मुझे ही साफ करने दो। टोनी कहता है जरूर मेरे भाई, लेकिन एक बात कहूंगा, हो सके तो छुट्टी लेने की कोशिश करो, भले ही एक हफ्ते के लिए। तुम्हारा हुलिया देखकर लग रहा है सच में तुम्हारी बैंड बज रखी है। थॉर कहता है सच बताऊं टोनी, तो एक किंग को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी, क्या तुम कसम खा सकते हो कि तुम ये म्योनिर की गड़बड़ी वाली बात किसी को नहीं बताओगे? इस बात के कारण कई वॉर्स शुरू हो सकते हैं। टोनी कहता है कहने की जरूरत नहीं है भाई, मैं समझता हूँ, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। वैसे वॉर से याद आया, आयरन मैन उड़कर थोड़ा ऊपर जाकर कहता है तुमने मेरा नंबर म्योनिर पर लिखा था, और अब मेरे पास वो वीडियो पड़ी है जिसमें मैं तुम्हारे म्योनिर से तुम्हारी ही धुलाई कर रहा हूँ, इसलिए आइंदा धमकी दी ना तो ये सीक्रेट लीक हो जाएगा। चल फिर मिलते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। थॉर टोनी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, उसे शायद अपने अवेंजर्स वाले दिन याद आ रहे होंगे, या फिर टोनी और उसके बीच की कोई पुरानी नोकझोंक याद आ गई होगी। फिर एडम कहता है देखो वो फेवर वाली बात कही थी ना आपने, मुझे एक छोटी सी बात कहनी थी। और हमें देखता है कि एडम म्योनिर को लिए उड़ रहा है और थॉर भी उसके साथ है। थॉर एडम को उड़ना सिखा रहा है, और फिर एडम लैंड करने की कोशिश करते हुए गिर जाता है। और फिर एडम कहता है बस थोड़ा सा चूक गया, वरना लैंडिंग सही होती। थॉर कहता है सच कहूँ तो तुमने मेरी पहली बार की गई लैंडिंग से बहुत बेहतर लैंडिंग की है। फिर एडम कहता है पता है मैं इतने सालों तक जेल में बंद खिड़की से उन चिड़ियाओं को उड़ते देखता था, मैं हमेशा प्रे करता था कि भगवान काश मैं भी कभी उड़ पाऊं। आई नो ये बेतुकी बातें लग रही होंगी, बट थैंक यू थॉर। थॉर कहता है थैंक यू की जरूरत नहीं है, आखिर इसीलिए तो लोग प्रे करते हैं। ये सुनकर एडम की आंखें भर आती हैं। वो कहता है देखो ये बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ये सूट नहीं करता, मैं वापस नॉर्मल कैसे हो सकता हूँ? थॉर कहता है तुम्हें बस म्योनिर को जोर लगाकर धरती पर मारना होगा। एडम कहता है सच में बस इतना ही करना होगा? और वो म्योनिर को जोर से नीचे मारता है, और फिर वो वापस अपने नॉर्मल इंसानी शरीर में आ जाता है। वो थॉर को म्योनिर देते हुए कहता है थैंक्स थॉर, एंड अपना ख्याल रखना। थॉर कहता है तुम भी एडम। फिर एडम वहाँ से जाने लगता है, पर अचानक वो पीछे मुड़कर थॉर को आवाज देकर कहता है हे मैं कोई अवेंजर नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा मैकेनिक जरूर हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एक मशीन तो आखिर एक मशीन ही होती है ना, ज्यादातर जब मेरी कोई चीज खराब हो जाती है तो मैं उसे स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ तो वो ठीक हो जाती है। क्या पता तुम्हारे हथौड़े के साथ भी कुछ वैसा ही हो? थॉर स्माइल करके कहता है और अगर काम नहीं बना तो? एडम कहता है वेल मेरे मामले में तो मैं उसे फिर तब तक हथौड़े से पीटता हूँ जब तक वो ठीक ना हो जाए। फिर थॉर म्योनिर की ओर देखने लगता है। एडम वहाँ से जाते हुए कहता है बेस्ट ऑफ लक, और एक स्ट्रेंजर मत बन जाना। अब थॉर यहाँ बिल्कुल अकेला रह जाता है।
और फिर वो अचानक किसी और चलने लग पड़ता है। वो चलते चलते एक घर में पहुंचता है और ये घर है डोनाल्ड ब्लेक का। और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि डोनाल्ड ब्लेक थॉर की एक ऑल्टर ईगो या फिर उसका एक ह्यूमन होस्ट है जो कि एक मॉर्टल है और वो मिडगार्ड पर एक डॉक्टर का काम करता है। थॉर को टोनी की छुट्टी लेने वाली बात और एडम की स्ट्रेंजर ना बनने वाली बात याद आती है और थॉर मुस्कुराते हुए कहता है, स्ट्रेंजर? हाँ दोस्तों, थॉर के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके सिर पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। शायद उसने अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया हो। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो जो कोई भी सॉल्यूशन सोच रहा है वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स देखे हैं वो सब तो यही कहते हैं कि थॉर का अंत नजदीक है। खैर जो भी हो, मजा तो आने वाला है। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.